अच्छा जी, जैसे ही मैं जो लिंक शेयर करता हूँ, मैंने ग्रुप्स में भी शेयर किया, मैंने अपनी आईडी पे भी शेयर किया हुआ है, तो वो ड्राइव का लिंक जब आप ओपन करते हैं तो जो है आपके सामने ये 3 फाइल्स शो होती हैं। एक ये एप्लीकेशन फाइल है एक्जी फाइल, दूसरी फाइल है जिप जो हमारा प्लगइन है एक, और तीसरी ये है गाइडलाइंस इसके साथ। तो जैसे ही आप इस डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप आता है डाउनलोड एनीवे का, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। दूसरे नंबर पे ये प्लगइन है, ये भी आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये आपने अपने वर्डप्रेस में अपलोड करना है, कस्टम अपलोड, ये हमने मैनुअली अपलोड करना है, ये मैं तरीका बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये ट्रायल गाइड है। अच्छा, जैसे ही आपने फाइल डाउनलोड की तो फाइल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, जिसमें ये आपको कहेगा जी गेट 3 डे ट्रायल। तो जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, ये इस तरह की ये आईडी यहाँ ग्रीन ऑप्शन आ जाएगा, और आपकी ये जो मशीन आईडी यहाँ जो भी शो हो रही होगी वो कॉपी हो जाएगी, और साथ ही यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। वो फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल डाल देनी है, और यहाँ पे जो ये जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया होगा वो ऑटोमेटिकली कॉपी हुआ पड़ा होगा मशीन आईडी, ठीक है। तो आप जैसे कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पे आपकी आईडी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो भी आपका इस तरह का वो आएगा वो यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अगर बताना चाहें कि जी मैंने किस चीज़ के लिए यूज़ करना है तो आप बता सकते हैं, पिंटरेस्ट के लिए यूज़ करना है, क्लाइंट के लिए, इन्फॉर्मेशनल या कोई और साइट है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको कहेगा जी कि यू आर इन। उसके बाद मेरे पास आपकी ईमेल और वो आ जाएगा जो मशीन आईडी है। उसके बाद मैं आपको एक्सेस जनरेट करूंगा, उसकी आपको ईमेल आएगी। बेसिकली जो ईमेल आपने वहाँ पे दी है फॉर्म में, उस ईमेल पे आपको लाइसेंस की भी आ जाएगी, और साथ ही आपको जो वीडियो है इसके यूजेज की उसकी एक्सेस भी आपको उसी ईमेल पे मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने फॉर एग्जांपल ये प्लगइन भी साथ में डाउनलोड कर लेना है, और इसको हम अब अपनी साइट पे लगाएंगे। अच्छा, तो तो जैसे ये फॉर एग्जांपल हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है प्लगइन्स में, और प्लगइन्स में जाना है ऐड पे। तो ऐड पे आपने क्या कर लेना है, अपलोड प्लगइन पे, अपलोड के बाद यहाँ से चूज़ फाइल करना है और इंस्टॉल नाउ करके एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही, क्योंकि ये तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यह आपके उसमें कैसे नज़र आएगा। ये देखें, आपने इसमें और कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली उसके साथ सिंक्रोनाइज कर देगा टूल के साथ। इसका काम ये है कि ये बेसिकली जो योस्ट की या रैंक मैथ की आपके होते हैं ना फोकस की फ्रेज और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये उसको ऑटो फैच करेगा। अच्छा, अब आपने जनाब वो आपके पास की आ गई, अब आपने क्या करना है, उस की को आपने यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। ईमेल आपने यहाँ पे लगा देनी, और यहाँ पे आपने की इंसर्ट कर देनी। जैसे ही आप की इंसर्ट करेंगे तो आपके सामने टूल का इंटरफेस ऐसे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जी 2-3 चीज़ें हैं, एक बेसिक सेटिंग है, एक लिस्ट राइटर है, एक कस्टम राइटर है। अब ये तीनों चीज़ों को आप अलग-अलग से समझ लें। पहले हम बात कर लेते हैं सेटिंग्स पे। तो सेटिंग्स में हमने क्या करना होता है, बेसिकली यहाँ पे हम देते हैं कुछ एपीआई और उससे रिलेटेड डिटेल्स। अच्छा, अब इसमें जो है ये ओपन एआई की, इसमें ये चीज़ है पेड, मतलब आपको ओपन एआई कोई फ्री एक्सेस नहीं देती अपने मॉडल की, कोई भी चैट जीपीटी 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी मतलब है जीपीटी मॉडल इसके पेड हैं। लेकिन जेमिनाई हमें फ्री एक्सेस देती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जेमिनाई की फ्री की लेते हैं अकाउंट से अपने, और वो यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो जो जेमिनाई की है वो हमने करना है यहाँ गूगल एआई स्टूडियो, ठीक है। तो यहाँ जैसे हम सर्च करेंगे तो ये हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। उसमें जैसे ही हम जाएंगे तो हमें ये इस तरह की स्क्रीन तो नहीं आएगी क्योंकि मेरे ऑलरेडी खुला हुआ था, तो आपने इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे छोटी सी चाबी बनी होती है, यहाँ पे आपने आना है, पहले कहेगा अग्री, उसके बाद आपने यहाँ कीज़ पे आ जाना है। यहाँ पे आपने ये कोशिश करनी है कि आपकी सबसे जो पुरानी जीमेल है वो यूज़ करनी है। यह मेरे काफ़ी पुरानी है, तो पुरानी जीमेल पे ये फ्री की देता है। नहीं, अगर आपने आज बना ली है, महीने पहले बनाई हुई है, उस पर इसने नहीं देनी। तो आपने कोई अपनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल वगैरह के लिए जो पहले सबसे पहले बनाई हुई थी, या घर में किसी ने बनाई हुई, तो वो जीमेल आपने ले लेनी है इस पर्पज़ के लिए। उसके क्रोम में आप आएंगे तो जेमिनी की आपको फ्री बाय डिफ़ॉल्ट फैच हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको शो ना हो तो आप यहाँ क्रिएट एपीआई पे करें और यहाँ पे क्रिएट की कर दें। यहाँ प्रोजेक्ट अगर नहीं है तो ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा, और यहाँ पे इस तरह की आपको की शो हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, उस की को यहाँ से कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आपने आके यहाँ पे आपने इसको डबल टाइम पेस्ट कर देना है, 1 टाइम इधर और इधर, ताकि ओपन एआई वाला मसला ना रहे। वो खाली को अक्सर वो कहते थे कि ओपन की एआई की मिसिंग है, जो कि हमें चाहिए भी नहीं, लेकिन हमने प्लेस होल्डर के तौर पे वो यहाँ पेस्ट कर देनी है। और यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने इस मॉडल को सिलेक्ट करना है, जेमिनी 3.1 फ्लैश लाइट। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे ये स्क्रॉल करके आप दोबारा भी काउंटर चेक करें। ये देख रहे हैं, ये ओपन एआई के मॉडल इसमें ऐड है सारा कुछ, लेकिन आपने ये फ्लैश प्रीव्यू वगैरह कोई भी ये फ्लैश कोई भी चीज़ नहीं सिलेक्ट करनी, आपने फ्लैश लाइट को सिलेक्ट करना है। ये मॉडल फ्री एक्सेस देता है आपको तकरीबन डेली 400-500 आर्टिकल्स की। अच्छा, उसके बाद आपने जो दूसरा टूल इसमें इंक्लूड करना है, ये कभी कभी हमें स्क्रैप ऑल की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़
जो है हमने सर्पर डेव यूज़ करना है। तो सर्पर डेव की जो एपीआई की है वो भी फ्री मिल जाती है। इसमें भी 2 से 2,500 आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं ईजिली। तो ये कैसे हम एक्सेस करते हैं? सर्पर डेव को जो है ना आपने सर्च कर लेना है, सर्पर डेव, ठीक है। तो गूगल सर्च करेंगे इसको, आप अपनी जीमेल, ये देखें गेट टू 50 100, मतलब ये आप एक्सेस कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसको साइन इन विद गूगल ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट साइन अप विद गूगल नहीं होता। तो ये तब तक ऐसे आपको ट्रबल शूट करवाता रहेगा, कहता रहेगा, जब तक आप इसमें अपनी ईमेल नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो ये जी सक्सेस मिलेगी। अच्छा, अब इसमें करता हूँ मैं क्रिएट अकाउंट। अच्छा, ये जी अब वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आएगी, तो मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि आगे क्या। ये कुछ इस तरह की ईमेल आई हुई है, वेरीफाई करते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे आपने एपीआई में आना है। अच्छा, आपने एपीआई वो कॉपी कर ली। उसके बाद चूँकि मेरा तो वो ऑलरेडी यहाँ पे एपीआई लगी हुई है, तो मैं यहाँ रिप्लेस नहीं करूँगा, तो आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। अच्छा, स्क्रैप ऑल क्या करता है? स्क्रैप ऑल, फिलहाल आप स्क्रैप ऑल को स्किप कर दें क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बहरहाल अगर इसको भी हमने यूज़ करना हो तो हम क्या करते हैं, स्क्रैप ऑल, ठीक है। और इसके यहाँ से हम जिस तरह उसको फ्री साइन अप किया, इसको भी आपने साइन अप कर देना है, और साइन अप करके आपको ये भी एक एपीआई दे देता है फ्री में। अच्छा, इसको आप कंटिन्यू विद गूगल ही करना, क्योंकि ये अगर आप कंटिन्यू विद गूगल नहीं करेंगे तो ये आपका साइन अप नहीं होगा, ईमेल इसकी नहीं आती। हाँ, एक सूरत में ईमेल आती है, अगर आपके पास डोमेन है और बिजनेस ईमेल उस पर अवेलेबल हो, स्टिंगर में अक्सर होती है, नेमशिप में होती है, इस तरह custom@flan.com, उस ईमेल पे इसकी वेरिफिकेशन ईमेल आती है, जीमेल पे ईमेल नहीं आती। तो आपने इसको लॉग इन विद गूगल करना है, तो ये आपको एपीआई। अच्छा चलें, ये तब तक लोड हो रहा है, तो इसको जो है ना हम देख लेते हैं, इसको तब तक लोड हो जाए। अच्छा, उसके बाद है रेड 10 रिजल्ट। तो ये टॉप 10 रिजल्ट को सर्वर डेव देखेगा, उसकी बेस पे आपके कंटेंट को, हेडिंग्स वगैरह को मैनेज करेगा। प्रीमियम प्रॉक्सीज को आप रहने दें, ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए होती है कि अगर गूगल एपीआई को ब्लॉक करता है, एक्सेस करने, स्क्रैप नहीं करने देता, तो उसके लिए। लेकिन नॉर्मली सर्वर डेव में कभी ये मसला नहीं आया, तो आप ये प्रीमियम प्रॉक्सीज ना यूज़ करें। अच्छा, उसके बाद है जी स्टाइल प्रॉम्प्ट। ये आपका मेन प्रॉम्प्ट है जो आपका लिस्ट राइटर में वर्क करेगा या ओवरऑल टूल में वर्क करेगा। इसको आप एज इट इज़ छोड़ दें, ठीक है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हर आर्टिकल के लिए उधर कस्टम बिल्ड प्रॉम्प्ट कर लेना है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे आप प्रोफेशनल में, और ये चीज़ आपकी चेक होनी चाहिए। कुछ चीज़ें आपकी खाली होंगी तो वो आपने फिल कर लेनी है, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ें आपकी अनचेक होगी। यहाँ लिखा हुआ है जनरेट एआई इमेजेस, हीरो इमेज, तो ये फीचर, ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है, मतलब सारा कुछ ये चेक बॉक्स ऑन होना चाहिए, कोई चीज़ ऐसे खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जी, ये इमेज मॉडल का आपने बहुत ख्याल करना है कि आपने इमेज मॉडल फ्लक्स 1 ही रखना है, क्योंकि जो बाकी मॉडल हैं ये फ्लक्सनेल आपको तकरीबन बना के देगा कोई 100 से 150 इमेजेस पर डे, और ये जो बाकी मॉडल हैं ये 5 से 10 बना के देंगे, फिर आप कहेंगे जी इमेज ख़त्म होगी। तो उसकी टेंशन खैर आपने नहीं लेनी। ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 इमेजेस ऐड करेगा हर आर्टिकल में। अगर आप बढ़ा दें तो कोई यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, 10 भी करवा सकते हैं, फिर आपकी इमेजेस जल्दी ख़त्म होगी। अच्छा, अब उसका हल क्या है? इमेजेस ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे आपको जो है ना ये दो चीज़ें आ रही हैं, एक है क्लाउडफ्लो वर्कर और एक है स्विच। तो चूँकि मेरा तो एक लगा हुआ है, अगर आपका लगा होगा तो फिर ये सेटअप वाला बटन काम नहीं करेगा। आपका पहले दफ़ा जब हो रहा है तो उस वक्त आपका ये सेटअप वाला बटन काम करेगा, जैसे जैसे मेरा भी ये बटन काम कर रहा है, आपका फर्स्ट टाइम ये बटन काम करेगा। अब मैंने क्या करना है, बेसिकली मैंने एक फ्री क्लाउड फ्लेयर का अकाउंट साइन अप करना है। स्क्रैप ऑल पे चला गया, देखते हैं इसके अंदर वो क्या था। अब हम आते हैं जी क्लाउड फ्लेयर की। अच्छा, तो हमने क्या करना है जी, यहाँ पे हमने एक क्लाउड फ्लेयर का फ्री अकाउंट बना लेना है, ठीक है। क्लाउड फ्लेयर साइन अप करें आप, तो लॉगिन करें यहाँ से। हमने सिर्फ बस साइन अप करना है, मतलब लॉगिन मेरे ख्याल में यहाँ क्रिएट नहीं है, तो साइन इन विद गूगल कर लें। और ये आपका ऑन होना चाहिए। अब कुछ लोगों को जो है ना मसला आ रहा है इधर उसका, वो उनका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है वो होता है एज, और वो क्रोम पे साइन अप कर लेते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी वो उधर जा नहीं रहा, क्लाउड फ्लेयर फैच नहीं कर रहा। तो आपने ये ख्याल करना है कि आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेटिंग्स में, विंडो की सेटिंग में क्रोम कर लें, ठीक है। या फिर आप एज अगर है तो आप एज पे साइन अप कर लें क्लाउड फ्लेयर को। लेकिन जिस जगह पे आपने अकाउंट उसका ऑन करना है क्लाउड फ्लेयर का, वो आपका ब्राउज़र ऑन होना चाहिए, किसी और ब्राउज़र पे तब तक आपने क्लिक नहीं करना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, ये वाला जो बटन है ये सेम वही काम करेगा जो अभी ये वाला करने वाला है आपके लिए, ठीक है। ये जो बटन इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये वाले काम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेरा पहला अकाउंट लगा हुआ है, तो मैं स्विच वर्क करूँगा अभी, ये उसको खुद ही लॉग आउट कर देता है। अच्छा, इसमें आपने इधर परेशान नहीं होना, ये आपका नोड जेएस शुरू में नेट आपका ठीक होना चाहिए। इंस्टॉल करेगा वन टाइम, हर दफ़ा नहीं करेगा। हर दफ़ा इसकी स्पीड देखें, अभी स्पीड इसने लगा दी है क्योंकि मेरा इंस्टॉल है पहले से सारा कुछ, तो ये ऑटो करेगा। आपने कुछ नहीं, हाथ नहीं लगाना किसी चीज़ को, यहाँ सिर्फ ऑथोराइज का बटन दबाना है। और आपका यहाँ पे आपको अब ये
लॉगिन की भी देगा और आपको लॉगिन का जो यूआरएल है वो भी दे देगा। अभी इसका थोड़ा आपने वेट करना है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक इसने अभी बना रहा है, ठीक है, तो इसका वेट करते हैं तब तक। अच्छा, ये जब तक बना रहा है तो ये जो डाटा आपको देगा वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है, यहाँ पे ओके हो गया। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ से आप यही चीज़ आपने ऐड कर देनी है, मतलब बेसिक स्टाइल हिंट है कि जिस तरह की क्लियर डिटेल इमेज हो तो ये आपने अपने, अगर यहाँ पे कुछ ऐड नहीं है तो आपने ऐड कर लेने हैं ये 3-4 लफ्ज़। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, ये अब मुझे इसने क्या किया, ये आपने अपने पास नोट पैड में या वर्ड में आपने ये चीज़ सेव कर लेनी है, ठीक है। तो ये जी मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी। ये एक वर्कर यूआरएल है, इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद आपको ये दूसरी सीक्रेट की दे रहा है तो इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे सीक्रेट की में पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ पे सेव ऑल सेटिंग्स। तो ये सेव ऑल सेटिंग्स आपने लाजमी एक दफ़ा कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद आपका ये इमेज वाला चक्कर सीधा हो जाएगा। अब मैंने तो चूँकि वो नहीं करना था तो खैर वे मैंने अभी चेंज तो कर लिया है। अच्छा, ये जी सेटिंग वाला खाता हमारा ऊपर एपीआई की हद तक क्लियर हो गया है। अब आता है हमारा वर्डप्रेस वाला मामला। अब हमने क्या करना है कि वर्डप्रेस ऐड कैसे करनी है। इसमें जो मैं मतलब टूल के एक्सेस दे रहा हूँ इसमें अनलिमिटेड साइट्स ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी साइट ऐड करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक साइट है, ये तीनों वर्जन उसी के हैं लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए दोबारा ऐड किए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, न्यू साइट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे चूँकि आपकी साइट ऑलरेडी खाली होगी तो आपने वैसे न्यू पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने साइट का नेम दे देना है, फॉर एग्जांपल रैंको राइटर। तो उसके बाद साइट का आपने यूआरएल उठा लेना। अच्छा, ये जी वो जो स्क्रैप वॉल की मैं बता रहा था तो ये एपीआई उसकी जनरेट हो चुकी है। अच्छा, ये यहाँ कॉपी का बटन होगा और आपने यहाँ पे आके जो है ना यहाँ पेस्ट कर देना है, ये पेस्ट करके रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये फ्री बनती है तो टेंशन नहीं लेनी, एक क्रोम के ख़त्म हो जाए तो दूसरे में बना लेना। अच्छा, इसमें सब कुछ फ्री है, जो काम मैं बता रहा हूँ वो सारे काम फ्री करेगा। अच्छा, साइट यूआरएल पे चलते हैं जी। अब यहाँ से ये यूआरएल WP एडमिन के अलावा यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम आपने लगाना है। एप्लीकेशन पासवर्ड क्या होता है, तो आपने जाना है अपने यूज़र्स में, 2-3 यूज़र हैं तो किसी भी यूज़र का दे दें, जिस यूज़र को आपने करवाना है वो एडमिन होना चाहिए। अच्छा, एडिट में जाना है। अच्छा, एडिट में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने यूज़र नेम उठाना है अपना, कॉपी वो यहाँ पे कर दिया जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा यूज़र नेम है। उसके बाद आपने आना है यहाँ पे एप्लीकेशन पासवर्ड पे, यहाँ पे आपने बता देना है इसको रैंको राइटर, ठीक है, या कोई भी अपना नेम दे सकते हैं, राइटर 1। तो ये आपको एप्लीकेशन पासवर्ड दे देगा इस तरह का, ठीक है। आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आपने ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से उसके बाद आपने क्या करना है, एक बटन दबाना है, टेस्ट वर्डप्रेस कनेक्शन। तो अगर मैं इसको देखूँ तो इसने मुझे कह दिया वर्डप्रेस कनेक्शन वर्क्स लोडिंग कैटेगरीज। तो आपकी साइट पे जितनी कैटेगरीज होंगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगी, ड्रॉप डाउन आ जाएगा, आपको समझ आएगी कि भाई ये वही सही काम हो रहा है। तो मैं पंच की फॉर एग्जांपल जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है उसी में पब्लिशिंग करेगा फिर। तो मैं कर देता हूँ सेव साइट। अब जब मैंने सेव का बटन दबाया तो यहाँ पे रैंको राइटर ऐड होगी, ठीक है। तो अच्छा, अब चलते हैं जी हम बैक पे, ये हमारी सेटिंग्स कंप्लीट होगी।